हम बात करेंगे मैम से कि मैम आचार संहिता चल रही है, आप क्या कितनी कार्रवाई हुई है। सुकून शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमें नियुक्ति के लिए आदेश मिल जाएगा कि आप लोग ज्वाइन करिए, हम अपनी बीटों में चले जाएंगे। उस दिन धन्यवाद प्रेषित तब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब अंतिम नियुक्ति जो है, नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाएगा, उस समय सरकार को धन्यवाद बोला जाएगा। खुश नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फॉरेस्ट गार्ड अभ्यर्थी हमारे सामने अभी मौजूद है और आज आंदोलन का कौन सा दिन है आपका? आज 27वां दिन है। 27वां दिन है आंदोलन का। आज काफ़ी आप शांत नज़र आ रहे हैं या थोड़े से खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हाँ, पहले तो जय माँ नंदा राज राजेश्वरी, माँ नंदा देवी की कृपा से आज इस तिथि को हम सभी चयनित अभ्यर्थियों को, वन आरक्षी से चयनित जो भी प्रतीक्षा सूची से हम चयनित 160 अभ्यर्थी हैं, उनके लिए पहले की बधाई। जो आज ये 27 दिनों का, विगत 6-7 महीनों का जो संघर्ष का आज हमें ये इतना सुहाना फल मिला है कि शासन से अनुमोदन होकर हमारी जो नियुक्ति संबंधित कार्यवाही है वो इन्हें निर्देशित किया गया है। ओके। तो बहुत अच्छा लगा है कि आज हम जब सुबह यहाँ पे आए, एक अनुशासन के माध्यम से यहाँ पर रहे, हमें अंदर से ही सूचना आई है कि आपका आज शासन से कुछ लेटर आए हैं अनुमोदन संबंधी, आप बधाई के पात्र हैं। तो हमने इसी दौरान हम एचआरडी मैम मीनाक्षी जोशी से जी से भी मिले हैं। आदरणीय मैम ने बहुत बधाई दी है बच्चों की। मैं तो कब से आपका संघर्ष देख के ही चाह रही थी कि कब हम मेरे पास यह आता है, मेरे हाथों कर कमलों से कब तुम्हें नियुक्ति के लिए मैं आदेशित कर पाऊंगी। तो मैम ने कहा है कि संभवतः अनुमोदन जो होके आया है उस पर मुझे कार्य करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आदेश आया है। तो मैं जल्द, आचार संहिता चल रही है, उसके लिए मैं एक बार कमीशन से परमिशन ले लूँगी और जल्द आप लोगों के लिए नियुक्ति तैनाती के लिए कार्य करूँगी। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और मुझे लगता है कि ये जो आपकी 27 दिन का जो संघर्ष रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रबल रहा है। 28 दिन का जो भी संघर्ष है ये आपका बहुत ज़्यादा प्रबल रहा है और मुझे लगता है कि आप इस भर्ती को, आपकी अपनी नियुक्ति को डिज़र्व करते हैं। मानसिकता के साथ आपने अपने पढ़ाई को मतलब चयन लिया, उसके बाद धरातल पे फिजिकली आप यहाँ पे मौजूद रह के संघर्ष किया, मानसिक रूप से भी संघर्ष किया और फिजिकल रूप से भी संघर्ष किया और आज आपके सामने नियुक्ति मौजूद है। आप इस नियुक्ति को डिज़र्व करते हैं और आपके इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंदा देवी जी की जय हो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे जो भी कार्य आप करें वो उत्तराखंड के हित में और देश के हित में जो भी हो सकता है वो हो। यहाँ पे आइए और लोगों से मिलते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम दिव्या भट्ट है, मैं रुद्रप्रयाग से आई हुई और सर ये 27वां दिन था। अच्छा। पर अभी सर आज का दिन फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और जैसे कि शासन से एक लेटर आया था उसमें अनुमोदन का ही है। इसी दिन का हम सर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और फाइनली आ चुका है। तो अब कुछ दिनों में हमारी नियुक्ति भी हो जाएगी, तैनाती हो जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपके इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग हमारे साथ ही जो यहाँ नहीं आ पा रहे थे वो जुड़ रहे थे हमसे और इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही थी। तो धन्यवाद सर। जी 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 जी। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अन्य अभ्यर्थियों के पास भी मैं आज जाऊँगा, उनसे भी एक वचन मैं लेना चाहूँगा। अच्छा, छोटा सा एक कॉमेंट मैं आपसे भी लेना चाह रहा हूँ। सरकार ने आज आपको एक खुशखबरी दी है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं सरकार को एक पॉजिटिव संदेश दे दीजिए और धन्यवाद भी जाहिर कर दीजिए। देखिए, इतने संघर्षों के बाद धन्यवाद तो वैसे दिल से आ रहा है कि धन्यवाद शासन को, उत्तराखंड सरकार को। बस अब कोशिश ये है जल्द से जल्द, अभी तो ये अनुमोदन हुआ है, आचार संहिता चल रही है और कोशिश ये है हमारी कि फिर इसके बाद, आज के दिन के बाद हम कल पुनः विभाग आएंगे एक साधारण माध्यम से और एक अभ्यर्थी के माध्यम से। हम बात करेंगे मैम से कि मैम आचार संहिता चल रही है, आप क्या कितनी कार्रवाई हुई है। सुकून शांति उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमें नियुक्ति के लिए आदेश मिल जाएगा कि आप लोग ज्वाइन करिए, हम अपनी बीटों में चले जाएंगे। उस दिन धन्यवाद प्रेषित तब किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब अंतिम नियुक्ति जो है, नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाएगा, उस समय सरकार को धन्यवाद बोला जाएगा। खुशखबरी है, अभी खुश भी हैं थोड़े अभ्यर्थी अभी कि कार्य उसमें हो रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य जो है
वो पूर्ण हो जाए और जल्द से जल्द जो है इनको नियुक्ति पत्र। मेरी भी दुआ है कि इन्होंने मानसिक रूप से जितना संघर्ष किया, 5 महीने से लगातार लगे रहे, हो सकता था कि भाई इनकी वैकेंसी जो है कहीं ऐसा ना होता कैंसिल हो जाती। इन्होंने संघर्ष किया, अपना हक छीन के लेने की कोशिश करी और ये लिया भी, और शासन से चीज़ें निकलवाई, अभी उस तरीके से मतलब लगभग निकल ही गई है और यहाँ पे उनको नियुक्ति मिलने वाली है। यहाँ पे मैं बहुत मेरे को लगता है कि जो इन्होंने बारिश में रह के संघर्ष किया, गुरुद्वारे में रह के संघर्ष किया, फिर और जगह पर इनको शिफ्ट होना पड़ा, वहाँ पे रह के जो संघर्ष किया है वो अतुलनीय है। मुझे लगता है कि एक इंसान के जीवन में ये जो संघर्ष है ना, उसको और मजबूत बनाते हैं, और ये मजबूती से खड़े रहे हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े रहे हैं कि जैसे चट्टान खड़ी रहती है ना, उस तरीके से ये लोग खड़े रहे हैं। और आज इनको इनके जो मेहनत का है वो असली फल मिला है। और मैं बाकी लोगों को भी ये कहना चाहूँगा जो घर में बैठ के माँ बाप की, फैमिली की रोटियां तोड़ते हैं, संघर्ष नहीं करते हैं। देखो, संघर्ष केवल किताबों के अंदर नहीं होता है, संघर्ष जो है वो धरातल पे भी होता है, और असली संघर्ष जो है वो धरातल पे ही होता है। सोचिए, अगर इन्होंने पेपर निकाल लिया होता है, ये घर में बैठे रहते आज, तो क्या होता है इनके साथ? क्या पता इनको नियुक्ति नहीं मिलती, है ना। जिनका चयन हो गया, अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो आज उनको नियुक्ति नहीं मिलती, यानी कि मिलने वाली है वो एक अलग बात है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है तब तक। लेकिन असली संघर्ष जो है वो धरातल में आके पूरा होता है, ना कि सिर्फ किताबों से पढ़ के। किताबी ज्ञान अच्छी बात है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो धरातल में जो मेहनत होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी है ये। हम जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन आपको हम अतिथि के रूप में भी अपने साथ बुलाएंगे। बहुत और आपका लगातार, मैं अपने दिल की गहराइयों और 160 चयनित अभ्यर्थियों के दिल से ये बोलता हूँ कि आपका ये जो हमारे साथ संघर्ष रहा है निस्वार्थ भाव से, मैं तो कहता आता हूँ कि आप जिस प्रकार अपने इस चैनल के माध्यम से विगत इतने दिनों से लगे हैं, और उन साथियों के जो घर में जो आपका चैनल देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरी माता जी देखती हैं, बहुत सारे कहते हैं मेरे फैमिली वाले देखते हैं भैया आपका, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको देख रहे हैं। हम भी देखते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है, लगता है। पर इसमें बहुत बड़ी कहानी है संघर्ष की। ये इसमें बहुत लोगों की भूमिका रही है। हम 160 लोगों की तो संघर्ष में जो ये बड़ी भूमिका रही है, पर उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पीछे रह के भी आगे आए हैं और आगे रहकर भी समय के अनुसार पीछे रहे। पर इसकी कहानी हम बहुत लंबी है गाथा, ये हम आपस में करेंगे कभी। नियुक्ति मिल जाएगी, बिल्कुल। उसके बाद ही मुझे लगता है उनको निकालना। अभी ये छोटा सा संकेत है, अनुमोदन शासन से अब थोड़ा लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब थोड़ा विभाग पर हम विभाग से वार्ता करेंगे समय समय पर कि समय बहुत कम है, जनवरी देखो नया साल है, गिफ्ट आज हमें थोड़ा बहुत दे दिया है, पर वो उपहार जब हमें अपनी बीटों में तैनाती और नियुक्ति पत्र हाथों में होके हम अपनी बीटों में जाएंगे, फर्स्ट महीने की सैलरी आएगी, सभी बच्चों के चेहरे में बड़ी वाली मुस्कान आएगी, तो उसके बाद खुशी होगी। संघर्ष की जीत की कहानी बहुत मज़ा आएगा जब सुनाने में भी, और खुद को एहसास भी होगा कि हाँ कहाँ नहीं गए थे, क्या होती हैं शासन, क्या होते हैं विभाग के कार्य, क्या होते हैं, तो ये चीज़ें हम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिष्ट जी आपका। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं की मुक्ति, दूसरों का कल्याण, यही है मेरा भी धर्म। और जहाँ पे उत्तराखंड की जहाँ पे भी जो भी समस्या रहती है, मैं हमेशा उन समस्याओं में उपस्थित, जहाँ भी मुझे पता चलता है, पहले बात तो पता चलना चाहिए, जैसे ही पता चलता है मैं पुलिस भर्ती की आयु सीमा को लेकर भी सम्मिलित रहा। फिर जब यहाँ पे मैंने तकलीफ़ देखी, मैंने पोस्ट पढ़ा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे बच्चों का चयन हो रखा है और उसके बाद ये हाल हो रहे के, तो इनके संघर्ष के साथ भी जुड़ा रहा। अब मुझे अच्छा लगा कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, मतलब पॉजिटिव थे स्टार्टिंग में, और इन्होंने जब पेपर निकाला, पॉजिटिव का मतलब है कि इन्होंने मानसिकता के साथ जो पेपर निकाला उससे वो पॉजिटिव हो रखे थे। जो इन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, प्रशांत जी और आप खासकर, आप लगातार अलग अलग माध्यमों से, आई थिंक वो नेताओं के कांटेक्ट में भी रहे थे बीच में, अभी पीछे। मेरे को याद है कि जब मैं आपको नहीं जानता था, और मुझे याद है कि जब आप वहाँ पे भी आए थे, आप मुझे वहाँ पे पहचान गए थे, और फिर आपने मुझे जब यहाँ देखा, आप वहाँ भी आए थे, आपने मुझे कहा, तो मैं जगह नहीं बताऊँगा कौन सी जगह है, लेकिन उस समय बस हम एक दूसरे को अनजान थे, नहीं जानते थे, बट वहाँ पे भी हमने एक दूसरे को देखा।
फिर यहाँ पे एक संबंध बना। और ये भी है कि मैं इनको बहुत याद करने वाला हूँ यहाँ पे। और जितने टाइम तक हम यहाँ पे साथ में रहे, जितने समय तक भी हम यहाँ पे मतलब जो हमने पल बिताए हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे याद करने वाला हूँ। जो इनका संघर्ष रहा, जो यहाँ पे हालांकि ये संघर्ष जो है नहीं होना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ, लेकिन भगवान की किस्मत है कि वो चाह रहे थे कि हमें मिलाए और मैं अपने सहयोग से जितना मदद कर पाऊँ वो कर पाऊँ। मैं तहे दिल से इन सभी के परिवारजनों से जो मेरा चैनल देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरा चैनल देखते हैं, जिस प्रकार से आपने मुझे सहयोग भी किया है, उन सब के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं इसी तरीके से उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उसमें आगे बढ़ के प्रतिभागी रहता रहूँगा। आप मुझे इसी परिस्थिति में आगे भी देखते रहेंगे। आज फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ है, कल उत्तराखंड की किसी और समस्या के साथ आप मुझे खड़ा देखेंगे। मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ अवगत कराना है, मकसद ये है उस समस्या का समाधान भी निकलवाना है। मेरे से जितना मेरी क्षमता में जितना हो पाएगा उसके समाधान के लिए मैं कार्य करता रहूँगा, इनके समाधान के लिए भी मैं कार्य करता रहूँगा और करता रहूँगा। या हो चुका है जो समाधान, उस समाधान में भी इनके साथ खड़ा रहूँगा। यही मेरी आगे की जर्नी रहेगी। और जितना भी चीज़ है, जहाँ तक मेरे से उत्तराखंड की समस्याओं के हल के लिए जितना भी प्रयास हो पाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उस प्रयास में सफल हूँ और उस समस्या के समाधान में एक छोटा सा प्रतिभागी मतलब छोटा सा योगदान कर पाऊँ। यही मेरा आगे मोटिव है। इस चैनल का भी यही मोटिव है। अगर आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, यही लिखा है, जहाँ तक हो सके हम समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मुझे लगता है अनुमति हम लेते हैं यहाँ से। जल्दी आपको नियुक्ति मिले, जल्दी आपकी समस्या का समाधान हो और मैं ज्वाइनिंग लेटर पकड़ते हुए आप सभी अभ्यर्थियों को देखना चाहता हूँ। ये मेरी दिल से दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने का प्रयास किया, मतलब आप आमंत्रित कर रहे हैं आप मुझे। और जाहिर सी बात है, मुझे भी लगेगा जब आप सफल हुए हैं, मुझे लगेगा मुझे सफलता मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।